अब आप IBSA-MTS 20 दिसंबर 2023 सेकंड शिफ्ट का पेपर देख पा रहे होगे। ये हमारी चौथी वीडियो है। तो अब उससे पहले आप मेरे चैनल पे तो दो प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक खुद IB की मैंने 3 पेपर करवा दिए, चौथा आपके पास आ चुका है। उसके बाद हमारी एक है TCS पेपर्स। इसमें मैंने TCS ने इस साल जो भी एग्जाम लिए 2025 में वो मैंने सारे डाल दिए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैंने यहाँ पे एक मीम डाला है, देखो थेनोस दिखाई दे रहा है। थोड़ा हम पढ़ाई करने से पहले थोड़ी मस्ती कर रहे थे, देखो थेनोस। ये हमारे इलेक्शन कमीशन जो वोट चोरी के ऊपर चला हुआ है उसी में था। अमेरिका क्या कहता था, थेनोस हमारा है। अब हम कहते हैं थेनोस हमारा है। नाम मोहम्मद इब्राहिम अब्दुल करीम उर्फ थेनोसुद्दीन फ्रॉम महाराष्ट्र मालेगांव। तो भाई साहब बहुत ही बड़े उस पर होया है, अब क्या ही कहे। तो अब देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन, ये ना हमारा फेज 13 से ज्यादा आना शुरू हुआ था। फेज 13 फेज 11 12 से। अब इसमें क्या होता है, बस आपने वैल्यू रखनी है और देखना किस कौन सी ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये आपने खुद करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जिसकी लेंथ 480 है वो एक इलेक्ट्रिक पोल को इतने 20 सेकंड में करती है, तो इसकी जो स्पीड आ जाएगी हमारे कितने आ जाएगी, 24 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी लेंथ दे दी। करेक्ट। एक अनदर जो ट्रेन है सेम लेंथ की, उसको अपोजिट डायरेक्शन में 30 सेकंड में पार करता है, तो स्पीड बताओ सेकंड ट्रेन की। अब दोनों ट्रेनों की लंबाई 480 गुना में 2 हो जाएगी। एक ट्रेन की स्पीड होगी 24, दूसरे की हमने मान ली x इक्वल टू 30 सेकंड। ठीक है, अब देखो 30 तक काटो तो 15, 15 45, 15 दूनी 30 है ना, तो 32 इज इक्वल टू 24 में x, तो हमारा x क्या आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, हमें दे रखा है वॉल्यूम बताना आपने कोन का। हाइट दे दिया कोन की 15, रेडियस दे दिया 21, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 22/7, आर कितना है हमारा 15, 21 गुणा में 21 गुणा 15 हमारा एच। ठीक है, अब 21 से 21 गया। अब एक चीज और कर सकते हैं हम, 11 से भी भाग करके देख सकते थे, 11 से भी डिविजिबिलिटी देख सकते थे। अब ये तो होता नहीं है ना, 9 6 15 ये भी नहीं होता, ये होता है 8 7 15, 15 में तो 6 गए, ये नहीं होता, तो ये हमारा आंसर। हम सीधा ये भी देख सकते थे कि 11 से भागो वाला कौन सा है, तो यही था केवल, है ना, ये पूरा करने की भी जरूरत हमें नहीं थी। तो आगे जब भी क्वेश्चन आए आप ध्यान देना, जो एसए वाले हैं वे इतना ही लेवल आपका पेपर में पूछा जाता है। कह रहे कि एक ट्रेन स्टार्ट होती है 4 बजे मुंबई से अहमदाबाद की तरफ और 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, जबकि एक दूसरी ट्रेन अहमदाबाद से शुरू होती है 7 बजे और मुंबई की तरफ चलती है इतने स्पीड से। इनके बीच की डिस्टेंस दे दी। अब बीच की डिस्टेंस दे दी 513। अब देखो हमने ये मानना मुंबई और ये मानना अहमदाबाद। ठीक है, अब यहाँ से समझो, इसने क्या रखा है कि ये 4 बजे चालू होती है और दूसरी हमारी चालू होती है 7 बजे, तो इतना 3 घंटे जो है हमारी केवल क्या चलेगी, ये मुंबई से अहमदाबाद वाली। तो अगर 1 घंटे में 27 चलती है, 3 घंटे में 81 चल जाएगी, तो अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी ना, कितनी हो जाएगी, अब कितनी हो जाएगी, तो ये कितना आ गया 43। ठीक है, अब इतनी डिस्टेंस रह जाएगी बटे में। अब अपोजिट डायरेक्शन है, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड दोनों स्पीडों का जोड़ हो जाएगा। अब ये 45 है, ये 27 है, तो 7 और 5 12, 1, ये 6 1 7। ठीक है, तो 7 6, तो 6 घंटे लगेंगे। अब 7 बजे के बाद 6 घंटे और, है ना, क्योंकि ये हमने चला दी थी ना इतनी, तो 7 घंटे के बाद 6 घंटे और मतलब 1 बजे। ठीक है, तो एक हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कह रहे दो नंबर 3:5 में है, अगर सम 96 है तो इनका सम कितना आ गया 8। 8 इक्वल टू में 96 दे रखा है, मतलब गुणा में 12। कह रहे इनके बीच का अंतर, अंतर कितना है 2, तो 2 गुणा में 12, तो 2 गुणा में 12 24 हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, कह रहे डी सेल ए टेबल ई प्रॉफिट, हम लिख लेते डी ई एफ। ठीक है,
कह रखा है डी ई को 40% के प्रॉफिट में बेचता है। इसका मतलब अगर 10 की चीज थी, इसने कितने में चेप दी, 14 में। इसका मतलब 5:7। ठीक है, इसको काट दो। अब क्या रखा है ई सेल टू एफ 40% का लॉस, इसका मतलब 5:3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, ये 21 आ गया, ये 7×5 = 35 आ गया, ये 25 आ गया। ठीक है, हमें क्या रखा है कॉस्ट प्राइस बताइए डी और एफ का, तो 25:21 हमारा आंसर। ठीक है, 25:21 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें सर्कल दे रखा है। ठीक है, कह रखा है डिस्टेंस ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए जे के फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक कॉर्ड है जो सेंटर से कितनी दूर है वो बता रखे हैं। देखो अब यहाँ पे एक सेंटर है। ठीक है, सेंटर से ये जो कॉर्ड दूर है वो कितनी है, ये हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए जो डायमीटर है वो 50 दे रखा है, तो ये रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, 25, है ना। अब ये क्या होता है 90 डिग्री बनाता है कोड के ऊपर, जो सेंटर से आती है ना वो कोड पर 90 डिग्री, तो 7, 24, 25, तो ये 24 आ गया। अब ये हाफ हाफ होता है, ये बाइसेक्ट करता है, तो 24 ये 24, 24, 48 हमारा आंसर। तो जो कोड की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 48। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो। देखो प्राइम नंबर के ऊपर भाई बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। करेगा सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, तो पहले 5 प्राइम नंबरों का जोड़ क्या होगा, तो देखो 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, ये तो 10 हो गया और ये 18, तो 28 हमारा आंसर। आसान है ये, मैंने आपको ही देना चाहिए था। कह रहा है 2 नंबर रेशियो है 13:5, सम है 54, तो 18 दिया है ना, मतलब एक्स हमारा 3 आ गया। अब कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर, मतलब 13 का स्क्वायर मतलब 13x का स्क्वायर जमा में 5x का स्क्वायर, है ना। अब x 3 है, इसका मतलब 9, हम 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 का हो जाएगा 169, 5 का हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, 9 और 5 14, और एक देखो 9 से भाग होने वाला आंसर चाहिए, ये नहीं होता। ठीक है, 5 और 2 7, 8 और 1 9 हो सकता है, 6 और 2 8 और 1 9 ये भी हो सकता है। इसमें ये हो गए 2 हो गए, तो कोई नहीं। देखो एक चीज हो, देखो 9 और 5 14, 9 तो 4 की गुणा करते लास्ट में 6 आना चाहिए। एक बार ये देखो, ये तो ये भी होता भाई साहब, तो ये 3 है, पूरा ही करना पड़ेगा। 8 1 9 1 19 निम्मा, है ना। 190 तो छोटा ही आना चाहिए, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, ये वैसे कट गया। अब देखिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, क्या क्या रखा है इसमें कि किसी संख्या को लगातार 30% और 50% से बढ़ाने के बजाय इसे इतना कम कर दिया जाता है, परिणामी मान अपेक्षित मान सही मान का कितना प्रतिशत है। कुछ नहीं है, देखो हमने 100 माना, अगर 30 और 50 बढ़ाना था, अगर इसमें 50 बढ़ाओगे 150, आगे पीछे कर सकते हैं। और इसका 30% तो 45, 45 इसमें जोड़ोगे 195, तो ये हमारा क्या है, अपेक्षित। हमने ये अपेक्षा की थी, लेकिन उसने क्या करा 14.2 घटा दिया, इसका मतलब अब कितना आ गया, ये 85.8 इतना आ गया। ये कितना परसेंट है, तो गुणा में 100, ये गया 0। ठीक, अब देखो किससे जाएगा ये, 5 से काटो, देखो 5 8 8 16 और 5 11, मतलब 11 से भाग होने वाला चाहिए, तो यही हमारा ऑप्शन है, जबकि ये 11 से नहीं होता। ठीक है, तो 44% हमारा आंसर, अगर आप सोल्व करोगे तो भी 44% आएगा। तो आपको ये डिजिटल सम, 11 का डिविजिबिलिटी, 4 का डिविजिबिलिटी, इसको थोड़ा ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन क्या है हमारा आसान होता है। ठीक है, अगर ज्यादा ध्यान रखोगे तो आप ACIO में लग जाओगे, अगर कम ध्यान रखोगे तो आपके लिए सिक्योरिटी असिस्टेंट, फिर इतनी योग्यता होगी आपकी। ठीक है, M और N मिलकर एक काम को 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और 40 दिनों के बाद M ने छोड़ दिया,
इसका मतलब आधा काम रह गया। कह रहे शेष काम n द्वारा 100 और दिनों में हुआ, तो इसका मतलब हाफ जो काम है वो n ने 100 दिन में करा, इसका मतलब n फुल काम 200 दिन में कर देगा। n फुल काम 200 दिन में करेगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 80 दिन में। इसका एलसीएम लो, कितना आ जाएगा हमारा? 400। तो ये 2, ये 5, ठीक है। अगर n हमारा 2 है, 2 एफिशिएंसी है, तो n की m की कितनी आएगी? 3, जब भी तो 5 हुआ है, तो कितने दिनों में होगा? तो टोटल वर्क को एफिशिएंसी तो भाग दे दोगे तो डेज आ जाएगा, तो 40/3 डेज में m इस पूरे काम को खत्म कर देगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देखिए क्या कह रखा है कि कौन सा 2 डिजिट प्राइम नंबर लार्जेस्ट है, तो आपने कमेंट में बताना कौन सा इसका आंसर। अब देखो कह रखा है 2 सक्सेसिव 20 और 30 का देते हैं तो नेट डिस्काउंट क्या होगा? तो देखो डिस्काउंट का x प्लस में y पर माइनस एक्स वाई अपॉन में 100 फार्मूला होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब 50 में तो 6 गया, तो 44% हमारा आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, थोड़ा अच्छा है ये। कह रहे हाइट है 2 आदमियों की जे और के की, वो 171 है। जे और के की हाइट कितनी है? 171, जे प्लस में के 171, ठीक है। तो टोटल निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी? 2, ये 34। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ से फार्मूला बनेगा एक, ठीक है, इसको भी भूल जाओ। 171 फिर क्या रखा है? एल ज्वाइन करता है, तो अब हमारा जे के एल, तो अब 166 है। तो आपने एवरेज में पढ़ा होगा ना, 2 की इतनी है तो 3 आदमी कितनी है, तो कैसे फार्मूला लगता है इसका? एक शॉर्टकट होता है। ये कितना कम हो गया? -5। अब -5 यहाँ पर आदमी कितने हैं? 2, तो -10, इसमें तो -10 घटा दोगे 156 है, ये एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या क्या रखा है कि एक अनदर मैन एम जिसकी हाइट 21 सेंटीमीटर ज्यादा है एल से, तो 21 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसमें 21 जोड़ोगे तो 177 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा? एम। जो जे को रिप्लेस करता है, तो एवरेज हाइट ऑफ के एल एम, तो अब के एल एम, क्योंकि जे एम ने रिप्लेस कर दिया, कितनी हो जाती है? 161, ठीक है। एम हमारी 177 दे रखी है और एल हमारी 156 आ गई, तो यहाँ से हमारा के बच जाएगा, ठीक है। अब गुणा में 3, तो 3 और ये 16 बत्ती 48, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा हमारा? देखो 7 और 6 13, 1 है ना, 17 दूनी 34, ये 33 आ गया, तो हमारा आ गया 0, ये 5 और ये 1, ठीक है। ये हमारा आ गया के। अब ये गुणा में 2 करा था तो 2, ये 34, इसमें तो 150 घटा देंगे तो 152 हमारा आंसर, ठीक है। 192 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या करेंगे? एक पर्सन रेंट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द एनुअल रेट ऑफ 5% ऑन सिंपल इंटरेस्ट, फिर जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 16 साल में वो 700 रुपए कम है सम के, हमने सम मानना 100% या 100 रुपए मानना आपने, चलो मान लिया 100 है, 100 यूनिट मान लो। अब 16 साल में 5% के उससे 80 हो गया, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ गया हमारा? 20, तो 20 इक्वल टू हमारा कितना दे दिया? 700। हमें कह रखा सम, तो हमें 100% निकालना है, तो गुणा में 5, तो गुणा में 5 हमारा 3500 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए क्या क्या रखा है, अगर एक नंबर को 10%, 20% और 34% से डिक्रीज कर देते तो ये आता है। क्या रखा है? नंबर बताइए। तो 1692 कब आया है? जब 10, 20 और 34 घटाने के बाद, तो हमें फुल पावर पर जाना है, तो 100/90, तो 10/9, अब ये 20, तो 5/4 मतलब 100/80 है ना, हमने काट दिया। 34, तो 34 मतलब कितना आ जाएगा? 35 मतलब कितना होता है? 65 है ना, तो 66 और ये 100, ठीक है। अब काटिए आप इसको, अब देखिए कैसे कटता है। ये 25 आ गया, ठीक है, ये 1 0 से 1 0 गई, ठीक है। ये 11 छिक्का 11
निम्न, है ना, 11 सत्ते 11 दूनी। अब देखो 9 से भी कटता है तो 108, 6 से भी कटता है, 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, 5 दूनी तो 00, ठीक है, ये 9 आ गया, तो 25 निम्मा 225, तो ये हमारा आंसर। 9 से भी डिविजिबिलिटी निकाल सकते थे वैसे तो हम, चलो छोड़ो। अब देखो क्या कह रखा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, एक सम ऑफ रेंट 40%, 2 साल का 2400। तो जब भी आपका डिफरेंस आ जाए ना, तो कुछ नहीं करना होता, 40 गुणा में 40 बटे में 100, ये हमारा डिफरेंस होता है 2 साल का, ठीक है, 3 साल का अलग से निकलता है। तो हमारा 16% आगे डिफरेंस इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 2400, ठीक है। हमें निकालना है 100%, हमें क्या निकालना है, 100%। तो 100%, तो 100 बटे में 16, ठीक है, 4 तक काटोगे 25, 4 तक काटोगे 6, 25 छिक्का 150, तो ये हमारा आंसर 15,000 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब इसमें क्या कर रखा है, हमें एक शंकु को एक बेलन पर रखा गया है। एक मान लिया हमने एक बेलन है, बेलन के ऊपर एक क्या रख दिया हमने, शंकु रख दिया, क्या रख दिया, शंकु। ये रहा हमारा शंकु, ठीक है। अब क्या रखा है, जो बेस है कोण का सिलेंडर का वो आइडेंटिकल है, मतलब रेडियस इनकी सेम है। क्या रखा है, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, जो ये कोनिकल पार्ट है ना शंकुकार भाग, इसकी हाइट कितनी है, 6। डायमीटर ऑफ कोण 21 है ना, तो हमारा रेडियस क्या आ जाएगी, 10.5। क्या रखा है, वॉल्यूम बताइए सॉलिड का, हाइट जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो 4 है, ठीक है भाई साहब। अब फार्मूला लगा देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, जमा में ये तो कोण का हो गया, पाई आर स्क्वेयर एच, ये हमारा किसका हो गया, H1 H2, क्योंकि हाइट अलग अलग है, रेडियस ही सेम है बस, ठीक है। अब पाई आर स्क्वेयर ये तो कॉमन आ जाएगा हमारा, जैसे 1/3, H1 6 दे रखा है तो 2 आ गया, 2 और 4 ये 6 हमारा आंसर, यहाँ पे ये आ गया 6, 6 गुणा में 22 बटे में 7 गुणा में आर स्क्वेयर, मतलब 10.5, मतलब 21 बटे में 20, 21 बटे में 20। या तो आप ये भी कर सकते हो क्या, कि जो ठोस का आयतन है ना, वो 11 से भाग होगा। तो देखो 6 और 2 8, ये नहीं होता 11 से भाग, 7 और ये 10, ये नहीं होता, 9 और ये नहीं होता, तो यही हमारा आंसर। हमें करने की भी जरूरत नहीं थी, आयतन है, पाई तो रहेगा ही, पाई नहीं कटेगा, पाई नहीं कटेगा, तो 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल यही है, ठीक है। इतना झमेला करने की भी जरूरत नहीं थी इस सवाल में। अब देखो मैंने दोनों तरीके समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, कि हम क्वेश्चन को ना भी करें ना तब भी कैसे होता है, मैं बता रहा हूं। अब देखो 34 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। यह देखा गया कि औसत आयु की गणना करते वक्त एक छात्र की आयु 8 वर्ष के बजाय 10 वर्ष ले ली। इसका मतलब अब समझिए, तो 17 में से 2 वर्ष घटाने पड़ेंगे और वो 34 में बटेंगे, ठीक है। इसका मतलब 1/17, 1/17 हमारा कितना होता है, तब पॉइंट कुछ, है ना। इसका मतलब 15 तक तो पहुंचेगा नहीं, और ये तो ज्यादा है, ये तो होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 20 मिनट में 20 क्वेश्चन। अगर ये मेरे सामने पेपर आता तो मैं इसको 6 मिनट मुश्किल से कर देता, ठीक है, ये समझाना पड़ रहा है इस कारण। अब एक चीज देखिए, क्या रखा है, ए बी सी हमारे प्राइम नंबर्स हैं, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, ठीक है। अब क्या रखा है, ए गुणा में बी गुणा में सी हमें कितना दे दिया, 182। अब इसका मतलब 2 से तो हो रहा है, और हमारा केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो सबसे छोटा है ना, और इवन है, जो इवन है वो 2 है, तो 2 गुणा में 2 तक करते हैं तो 91, अब 91 मतलब 13 सत्ते, तो 7 गुणा में 13, हमें क्या रखा है, बी प्लस में थी, तो 7 गुणा में 13 20 हमारा आंसर। तो कैसी आपको वीडियो लगी आप बताना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी
और वीडियो में अगला ACIO का आएगा।